हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रीलिम्स लेवल का ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखो इसमें बोला कि 11 पर्सनस बोले हुए हैं लिव ऑन ए 4 स्टोरी बिल्डिंग। तो मैंने 4 स्टोरी बिल्डिंग बना दी है, ठीक है। आगे के बोला हुआ है सच दैट द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1 एंड द फ्लोर इमीडिएटली अबव लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 2 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हो गया। आगे के बोला हुआ है ईच फ्लोर हैज़ 3 फ्लैट नंबर 1 2 3 फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो 1 2 3 बना दिया। हर एक फ्लोर के कितने 3 3 वो हैं, ठीक है। अब मैंने 2 केस बनाए हैं। केस 1 जो है वो यहाँ तक है 3 फ्लोर, ठीक है। और केस 2 जो है यहाँ पे। अगर मान लो ये गलत होता है तो दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके आगे बोला है वन ऑफ द फ्लैट इज ए फ्लोर इज वैकेंट। वन ऑफ फ्लैट ऑन ए फ्लोर इज वैकेंट। किसी एक फ्लोर में कोई एक फ्लैट जो रहेगा वो वैकेंट रहेगा। तो मैंने इसलिए क्या किया, टोटल 12 फ्लैट बनाए हुए हैं, ठीक है। देखो टोटल जो बनाए हैं वो कितने बनाए हैं, फ्लैट तो 3 है, ठीक है। लेकिन पर्सन जो है उसमें कितने बनाए हैं मैंने 12। हमें ऊपर कितना बोला है 11 पर्सन बोले हैं। तो इनमें से कोई एक स्पेस जो जगह है वो क्या रहेगी, वैकेंट रहेगी, खाली रहेगी। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो देखो आगे के बोला है नोट बोला है इफ देर इज 1 और 2 फ्लोर बिटवीन 2 फ्लैट। मान लो ये 1 और 2 फ्लोर बिटवीन 2 फ्लैट। मान लो ये कि फ्लैट है और एक ऊपर फ्लैट, तो उसके में 1 या 2 फ्लोर है। तो उसका आगे के बोला हुआ है देन दे मे और मे नॉट हैव द सेम फ्लैट नंबर और डिफरेंट फ्लोर। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। उनका जो फ्लैट और वो नंबर है वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। आगे देखो क्या बोल रहा है, लिखा है जेड लिव्स इन एन इवन नंबर फ्लैट ऑन फ्लोर नंबर 2। इवन नंबर फ्लैट, इवन नंबर फ्लैट क्या होता है, यही रहेगा क्योंकि बाकी 2 ऑड है, ठीक है। और फ्लोर नंबर क्या बोला है 2 बोला हुआ है, ठीक है। सी एंड डी लिव ऑन द सेम फ्लोर। सी और डी कहाँ रहते हैं, सेम फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है। आगे बोला हुआ है सी लिव्स एन इवन नंबर फ्लैट ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर। इवन नंबर फ्लैट ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, ठीक है। ये बोला है ना, देखो सी लिव्स इन एन इवन नंबर फ्लैट, ठीक है, ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर। तो लोअर मोस्ट फ्लोर ये, और इवन नंबर फ्लैट देखो ये 1 2 3। तो 2 जो है यहाँ पे इवन है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया। और सी और डी एक साथ बैठेंगे तो एक बार डी यहाँ बिठा देता हूँ, एक बार डी यहाँ बिठा देता हूँ, ठीक है। हो गई, पॉसिबिलिटी हो गई। अब देखो आई के बोला हुआ है एच एंड बी लिव ऑन द सेम फ्लोर। एच और बी जो है वो भी कहाँ रहते हैं, सेम फ्लोर पे रहते हैं। उसके आगे बोला है ऑल द फ्लैट ऑन द फ्लोर ऑन विच जी लिव्स आर ऑक्यूपाइड। अच्छा देखो इसमें बोल क्या रहा है कि जी जो रहता है ऑल द फ्लैट्स ऑन द फ्लोर ऑन विच जी लिव्स। जी जिस भी फ्लोर में रहेगा उसके सारे के सारे फ्लैट के ऑक्यूपाइड है, मतलब वहाँ पे वैकेंट वाला पर्सन जो है वो नहीं रहेगा, ठीक है। पहली बात तो ये है, जी कहीं पे भी बैठेगा वहाँ पे वैकेंट आ ही नहीं सकते। आई के बोल रहे हैं एक्स लिव्स टू द वेस्ट ऑफ एच, ठीक है। तो एक्स इस तरीके से आएगा, ठीक है। राय के बोला हुआ है सी लिव्स ऑन द फ्लोर ऑन विच 2 पर्सन, सी लिव ऑन द फ्लोर ऑन विच 2 अदर पर्सन लिव। सी लिव ऑन द फ्लोर 2 अदर पर्सन लिव, ठीक है, ठीक है। मतलब वैकेंट यहाँ पर भी नहीं आएगा, ठीक है। मतलब ना ही जी वाले वहाँ पे वैकेंट आएगा, ना ही सी वाले यहाँ पे भी कोई ना कोई पर्सन आएगा। देयर इज अ 1 फ्लोर बिटवीन एच एंड जी। एच और जी के बीच में एक फ्लोर का गैप है, ठीक है। देर इज़ 1 फ्लोर बिटवीन एच और जी। तो एच अगर यहाँ आता है, जी यहाँ आता है, तो उनके बीच में एक फ्लोर आता है। देखिए इस तरीके से आएगा, एच और जी के बीच में क्या है, एक फ्लोर आएगा। एफ फ्लैट इज इमीडिएटली अबव डी फ्लैट। अबव डी फ्लैट, डी के जस्ट ऊपर एफ आएगा, तो एफ फिर यहीं आएगा, ठीक है। और तो नहीं आ सकता कहीं। डी फ्लैट एक बार पढ़ लेता हूँ, एफ फ्लैट इज इमीडिएटली अबव डी फ्लैट। तो देखो ये ऊपर ही आएगा, एफ के ऊपर, डी के ऊपर ही आएगा, जस्ट एफ, ठीक है। एफ फ्लैट इज इमीडिएटली अबव डी फ्लैट एंड द नंबर ऑफ देयर फ्लैट्स आर इन द सेम, एंड द नंबर ऑफ देयर फ्लैट आर द सेम। देखो और आगे के बोला है एंड द नंबर्स ऑफ देयर फ्लैट्स आर द सेम, मतलब वो सेम ही फ्लैट में रहेंगे दोनों। तो ये नंबर 3 फ्लैट में आ रहे हैं एफ और डी दोनों, यहाँ पे नंबर 1 फ्लोर पे आ रहे हैं एफ और डी, ठीक है।
एच लिव्स इमीडिएटली बिलो द वैकेंट फ्लैट, इमीडिएटली बिलो द वैकेंट फ्लैट, वैकेंट के जस्ट नीचे कौन आएगा, एच आएगा, ठीक है। एंड द फ्लैट नंबर ऑफ वैकेंट फ्लैट एंड एच इज सेम, ठीक है। वैकेंट और एच का जो फ्लैट नंबर है वो भी सेम रहेगा। अगर बोला है ई लिव समवेयर अबव वाई, अबव वाई, ठीक है, समवेयर बोला हुआ है इन द सेम फ्लैट नंबर, ठीक है, बट नॉट इन द फ्लैट नंबर 3। ई लिव समवेयर अबव वाई इन द सेम फ्लैट नंबर बट नॉट इन फ्लैट नंबर 3। चलो आगे देखते हैं। बी लिव्स इन फ्लैट 1, ठीक है, तो बी तो यहाँ पर आ जाएगा फ्लैट 1 पे, बी यहाँ पर आ गया, ठीक है। अच्छा एच और बी, बी के लिए क्या बोला है, देखो उन्होंने बोला है बी लिव्स इन फ्लैट 1, ठीक है, फ्लैट 1 पे रहता है बी, तो फ्लैट 1 मतलब यहाँ, लेकिन फ्लोर 1 नहीं बोला हुआ है, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। तो गैस देखो अब रहता क्या है, एच और बी सेम फ्लोर पे रहेंगे, ठीक है, सेम फ्लोर पे, तो ये फ्लोर नंबर 1 है, यहाँ तो नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो एच और बी यहीं कहीं आएगा। तो अगर मैं एच को यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, एच यहाँ पर आएगा, अगर मैं एच को यहाँ बनाता हूँ ना, देखो तो जी कहीं पे भी नहीं आएगा, एक फ्लोर छोड़ के जी नीचे आना चाहिए, तो एक फ्लोर छोड़ के जी नीचे फिर यहीं आएगा, तो बी कहाँ आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ई और वाई, वाई के ऊपर समवेयर कहीं पे ई आएगा, और वैकेंट के नीचे एच आएगा, ठीक है। अब गैस देखो ये तो सही है ना, लेकिन यहाँ पे चीज़ क्या है, अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो एच और बी सेम फ्लोर पे रहेंगे, ठीक है, ये तो बोला, अगर सपोज करो मैंने एच को यहाँ लिखा और बी को यहाँ लिखा, तो एच के कहीं जस्ट नीचे जी रहेगा, चलो मैंने ये भी बना दिया, लेकिन एच के ऊपर वैकेंट आएगा, ठीक है, वैकेंट वाला बंदा आएगा। अब गैस देखो एक चीज़ यहाँ पे क्या बोली हुई है, देखो एक्स को बोला है वो कहाँ रहेगा, एच के वेस्ट में कहीं बैठेगा। अब एच यहाँ पे है तो वेस्ट तो इसका आएगा नहीं, तो इसका मतलब क्या है, मेरे को बी को यहाँ लेना पड़ेगा, एच मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, और एच के वेस्ट में कौन आएगा, एक्स आएगा, ठीक है, यहाँ पर तो हो गया ये वाला। अब यहाँ पे अगर बनाकर देखो तो देखो एच के वेस्ट में एक्स आना चाहिए और बी फिर यहीं आना चाहिए, ठीक है, और उन्होंने बोला है एच के कहीं जस्ट नीचे कहाँ पर एक फ्लोर छोड़ के जी आएगा, तो यहाँ पे जी कहाँ आ रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और वैकेंट के अब देखो इन्होंने बोला था कि वैकेंट और एच जो है, वैकेंट के जस्ट नीचे एच रहता है, और इन दोनों का फ्लैट नंबर जो है वो सेम है, ठीक है। तो फिर वैकेंट कहाँ आना चाहिए, वैकेंट यहाँ पे आना चाहिए, और यहाँ पे भी वैकेंट यहीं पे आना चाहिए, ठीक है। गैस देखो लिखा क्या है, ई को बोला है ई लिव समवेयर अबव, ऊपर रहता है वाई से, इन द सेम फ्लैट, फ्लैट नंबर क्या रहेगा इनका, सेम रहेगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ना, वाई को यहाँ बनाता हूँ, तो फिर बी ई यहाँ कहीं आएगा, इसका मतलब क्या है, मेरा केस 2 जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। अगर मैं वाई को यहाँ बनाता हूँ तो ई कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, यही बोला है ना, वाई के कहीं ऊपर, समवेयर अबव बोला, ही नहीं बोला इमीडिएटली अबव, समवेयर अबव ई, तो ई ऊपर आएगा, वाई और सेम नंबर ऑफ फ्लैट में आ रहे हैं, और एक और पर्सन रहता है, तो उस पर्सन का नाम क्या रहेगा, फिर ये रहता है डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू जो आएगा वो कहाँ आ जाएगा, फ्लैट नंबर 2 में आएगा, और फ्लोर 4th वाले पे। तो पहला वाला डायग्राम जो है वो क्या है, ट्रू बना। अब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखो क्या बोला हुआ है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैट इज वैकेंट, वैकेंट कौन सा है यहाँ पे, फ्लैट फ्लोर नंबर 4 फ्लैट 3rd, तो यहाँ पे कहाँ दिया है, फ्लोर नंबर 4 फ्लैट है, ऑप्शन नंबर डी दिया है, तो पहले का डी रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, हु लिव्स इमीडिएटली अबव जी, इमीडिएटली अबव जी इन द सेम फ्लैट नंबर, वाई रहता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ई रहेगा यहाँ पे। हु अमंग द फॉलोइंग लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, टॉप मोस्ट फ्लोर पे कौन रहता है,
देखो 4th नंबर का फ्लोर है वो टॉप मोस्ट का फ्लोर है, ई डब्ल्यू रहते हैं दो, ठीक है, ई एंड डब्ल्यू ऑप्शन नंबर डी। क्या बोला है, among the following live 2 floor above the floor on which C lives in the same flat, in the same flat, 2 floor above, ठीक है, who among the following lives 2 floor above, 1 2, 2 floor above कौन रहता है, x रहता है, और सेम नंबर ऑफ फ्लैट में बोला हुआ है ना, ठीक है, तो कौन रहता है यहाँ पे, x रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। देखो 2 फ्लोर अबव, ये नहीं बोला कि बिटवीन 2 फ्लोर, 2 फ्लोर अबव, तो सी के ऊपर 2 फ्लोर ले लो, 1 2, तो कौन आ रहा है, एक्स आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, जेड एंड जी लिव ऑन द सेम फ्लोर, गलत बोल रहा है, वाई एंड डब्ल्यू लिव इन द सेम फ्लैट नंबर, वाई एंड डब्ल्यू नहीं, ये भी नहीं है, एफ एंड वाई लिव ऑन द सेम फ्लोर, एफ एंड वाई लिव ऑन द सेम फ्लोर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ट्रू हो रहा है। तो गैस ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, आप इसे खुद से सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। देखो इन क्वेश्चंस में ना थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन आपको फिर भी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा जल्दी क्या हो सॉल्व हो जाए। तो इस पर और वो जो रहता है सेटिंग अरेंजमेंट, उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए, और लेकिन इस पर सेटिंग अरेंजमेंट से भी ज़्यादा फोकस इसमें करना चाहिए, ठीक है, इस वाली ये जो पजल रहती है। तो फ्लोर और फ्लैट बेस्ड पजल जो ये मैं आपको करवा रहा हूँ ना, देखो इसमें टाइप्स थोड़ी अलग अलग है, टाइप्स मतलब क्या चेंजेस क्या हो रहा है, कभी मतलब ज़्यादा पर्सन आ रहे हैं, कभी पर्सन कम आ रहे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन था, इसमें वैकेंट स्पेस था, ठीक है। अब हम आगे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें क्या होगा, उसमें मतलब जैसे वैकेंट वाला जो हो सकता है ये आपको मेन मतलब प्रीलिम्स में है, लेकिन कौन से वाले प्रीलिम्स में आएगा, एसबीआई में आ सकता है, आईबीपीएस में आ सकता है, ठीक है। उनके जो क्या होते हैं, पीओ वाला जो रहता है, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ जो रहता है, उसके जो प्रीलिम्स रहते हैं उसमें ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा वैकेंट वाला दिया हुआ है ना। अब इस एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि उसमें पर्सन्स के नाम दिए हो, ठीक है, एक्स वाई जेड नहीं दिखा हो, पर्सन्स के नाम दिए हो, तो वो वाला क्वेश्चन जो वो भी किस में आ सकता है, पीओ वाले जो टाइप रहती है उसमें आ सकता है। तो आपको ये खुद से सॉल्व करना है, कोई भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करता हूँ, लेकिन देखो बीच बीच में थोड़ा मेरा गैप हो जाता है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि डेली एक ना एक वीडियो मैं क्या करूँ, अपलोड कर दूँ, ठीक है।